भगवान अपने कथा के रसिक आप ही हैं। श्रोता तो बेशक श्रोता हैं, पर श्रोता के हृदय में भगवान स्वयं विराजमान होकर के आपकी कथा आप श्रवण करते हैं। यह प्रसंग बड़ा अलौकिक है। गर्ग संहिता में एक प्रसंग आया कि भगवान श्री नारद जी बिना वादन पूर्वक भगवान के मंगल में नाम कीर्तन गायन किया करते थे। एक बार घूमते 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 इस ब्रह्मांड से बाहर निकल गए। दिव्य गोलोक की बिरजा नाम की गंगा प्रवाहवती थी और उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ नर और नारी दोनों दिव्य हैं, पर सब अंग भंग है, जल में वो तैर रहे थे। नारद जी कौतूहल में आए, आप सब देव जैसे स्वरूप, देवी जैसा स्वरूप, पर अंग भंग क्यों है? कहा एक नारद नाम के भक्त हुए हैं, उनको गाने ठीक से नहीं आता, बेसुरा गान करते हैं, इस वजह से हमारा अंग कट गया। आप कौन है? आप राग रागनियां हैं, राग और रागिनी है, स्त्री पुरुष नहीं। अच्छा, तो नारद जी को गाने नहीं आता? नहीं आता होगा तभी तो हमारे अंग भंग हो गए। कहा नारद जी तो मैं हूँ। तो आप नारद जी हैं तो कहीं कुशल गुरु का आश्रय लीजिए, बढ़िया से सीख के आइए। तो भगवान नारद जी ने अपनी माँ शारदा की शरण ली और वहाँ उन्होंने विधिवत पुनः गायन श्रवण किया, बिना वादन सीखा। बिना वादनी से कोई भी ज्ञान सीखे जाए तो उसकी परीक्षा होती है, तभी लगता है व्यक्ति इसमें दक्ष है, कुशल है। अब हमारे नारद बाबा किनको सुनावे? पिता ब्रह्मा जिसके बाबा कुछ क्षण के लिए हमारे जो योग्यता से सुने, हम कुछ गाकर सुनाएंगे। ब्रह्मा जी अपनी व्यस्तता दिखाए, हमको समय नहीं है, इसलिए आप सभी श्रोताओं को साधुवाद, आभार और प्रणाम। आप धैर्य पूर्वक 18 घंटे दैनिक सत्संग सुनते हैं, आपके धैर्य को प्रणाम है। आपके भाव भक्ति और आपके अंतःकरण में जो अंतरंग प्रेम परमात्मा ने भरा है, उनको प्रणाम है। श्रोता तो 2 घंटे में उब जाते हैं, हमारे श्रोता 18 घंटे के बाद पूछते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या लीला होगी। रात के 2 बजे बाप पकड़ के कहते थोड़ी देर सो लो, सुबह से सत्संग होगा। ऐसे ठाकुर जी ने आप सबको श्रोता बनाया। तो भगवान नारद जी को श्रोता नहीं मिल रहा था, वक्ता तो अपने स्थान पर दिव्य होते ही हैं, जिनके प्रसाद से हम सब आज भक्ति में पैर रखने वाले हैं। पर ये श्रोता भी धन्य है, भोक्ता भक्ता की वाणी सफल हो, श्रोता उपलब्ध हो। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां त्रिपुनाधि, एक साथ तीनों का मंगल। जिसने प्रश्न किया, जिज्ञासा की, वो तो कृतार्थ हो ही गया कि उनके ब्याज से सत्संग होगा। जिन सत्पुरुषों ने, संतों ने हम सबको श्रवण कराया, वो तो कृतार्थ हो ही गए। उनकी वाणी पवित्र, अंतःकरण पवित्र हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने को ठाकुर का प्रेम रस प्रदान किया। और पूछने वाले, सुनाने वाले के साथ साथ हम श्रोता धन्य हुए कि अवसर हम सबको मिला कि हम सब सत्संग सुन पाए। ये तीनों पुनीत हैं, पवित्र हो जाते। सत्संग की ऐसी महिमा है। बाबा नारद जी कोई श्रोता ही नहीं पा रहे थे, कौन सुने हमें। अंत इस गोलोक, इस ब्रह्मलोक से, ब्रह्मांड से बाहर निकले। दिव्य गोलोक की बिरजा नाम की नदी, वहाँ एक गंगा प्रवाहवती बिरजा, वहाँ गेंद जैसे बहुत से गोल गोल जल में प्रवाहित वो ब्रह्मांड था, उनको दिखने में मिला। वहाँ सचंद्रानमा नाम की कोई देवी थी। पूछा भैया हमको भगवान का दर्शन करना है, उस पार जाना है। उनसे प्रसन्नवश उस पार जाने की अनुमति प्राप्त की, पार आए। पूछा आप कौन है? कहा मैं नारद हूँ। तो कौन से नारद है? नारद जी कोई और होते। अब महाराज किस ब्रह्मांड से आए? ब्रह्मांड भी कोई दूसरा है। कहा हाँ महाराज, ये सब ब्रह्मांड ही बढ़ रहे हैं, इस गंगा में सब ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड बढ़ रहे हैं, और सब में ब्रह्मा होंगे, सब में नारद जी होंगे।